ओम नमः शिवाय। जय शिव शक्ति, जय लक्ष्मी नारायण। पुरुषत्व ऊर्जाओं पे बात करते हैं तो इस समय जो पुरुष हैं वो बहुत ही ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं। उनके मन में अजीब सा दुख है, पीड़ा है, बहुत अकेलापन है। अपनी स्त्री साथी की उन्हें बहुत ज़्यादा कमी खल रही है। वो बात भी नहीं कर सकते। स्थितियाँ कुछ ऐसी हैं, उनके मन में बहुत ज़्यादा जो है विचार चल रहे हैं, परेशान हैं। लेकिन उन्हें जो है ना, जो अपनी स्त्री साथी की कमी खल रही है, रह रहकर बहुत याद आ रही है। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो समय का चक्र इस समय जो कार्य कर रहा है, मतलब जो परीक्षाएं हैं भगवान के द्वारा जो ली जा रही हैं, जो पिछले जो कर्मा हैं जो अब इस समय कट रहे हैं, मतलब कहते हैं जो भी पिछले जन्म का कर्मा होता है पूरा वो कटता है इस जन्म में। तो तभी तो आप शुद्ध होकर के आगे जो है आपके यात्रा में आप आगे आओगे ना। तो वो चीज़ें हैं। तो इस समय जो उन पे कार्य हो रहे हैं वो इतना मतलब तेजी से हो रहे हैं भगवान के, इतना ज़्यादा उनको पीड़ा मिल रही है हर तरफ से जो मिल रही है। उनके परिवार की तरफ से भी उनको पीड़ा मिल रही है। कुछ वाद विवाद हो जा रहे हैं और इस समय पुरुष साथी को भी यही लग रहा है कि उन्हें कोई नहीं समझ रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि इस समय जो उनकी ईगो है, मतलब भले जो मेरे भाई लोग हैं ये वीडियो सुन रहे हों, उनको लगता हो कि नहीं उनके अंदर ईगो नहीं है, लेकिन वो हमें किसी के भी अंदर, ये कोई भी पुरुष या स्त्री हो सकते हैं, उनको लगता नहीं हमारे अंदर ईगो नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये आप सोचते हो ना। लेकिन फिर अगर थोड़ी छोटी सी बात भी क्रोध आ जाना, किसी से जो है तेज बोलना, या वैसे भी छोटी छोटी चीज़ों पे जो हमें लगता है ईगो नहीं है, लेकिन वो भगवान को पता है ना कि वो ईगो है, किसी भी तरीके का है। ठीक है, तो वो जो ईगो है वो गिर रही है। जो कार्मिक है ना वो उनको जो है इतना परेशान कर रखे हैं, इतना टॉन्ट मारते हैं, इतना उनको हर चारों तरफ से उनको परेशानी मिल रही है ना। मतलब उनके कोई कार्य नहीं बन रहे हैं, वो कुछ भी कार्य कर रहे हैं उनके बन नहीं रहे हैं। तो कहते हैं ना कि जब भगवान का समय आता है, जब समय अपना चक्र चलाता है, तो अच्छे से अच्छा जो राजा भी होता है ना वो रंक बन जाता है। क्योंकि ये सब पिछले जन्म का कर्म का लेखा जोखा है जो इस जन्म में कट रहा है। ठीक है, तो वो जो है पहले से ज़्यादा गंभीर हो चुके हैं और वो भगवान को समर्पित हो चुके हैं पूरी तरीके से। वो पहले भी हो गए थे, लेकिन अब जो है ना, चूँकि उन्होंने सारे हाथ पैर मार लिए हैं, सब कुछ कर लिया है और उन्हें जो है कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। भगवान यही करता है। कहते ना जब कोई भी कहते ना जब कब कोई इंसान नहीं समझता तो लोग कहते भाई भगवान का जब समय आएगा तब भगवान अपनी तरीके से उसको समझाएगा। और जब भगवान अपनी तरीके से समझाता है ना तो बहुत बुरी वाली मार होती है। ये किसी के लिए भी होता है। यहाँ पर अभी जो स्त्रियों के साथ हुआ, जब उनकी जागृति हुई थी तो भगवान ने क्या किया, वो कितना फूट फूट के रोती थी। और अभी भी तो उनके साथ उनकी स्थिति क्या बदली है? नहीं बदली है ना। मतलब कहने का कि ना परिवार समझता उनकी बात। वो सही होते हैं, वो सही होते हुए भी अपनी बात को रख नहीं पाते हैं। लोग उन्हें गलत समझते हैं। अब ये सामने वाले का ईगो समझ लीजिए या उनकी ये समझ लीजिए कि पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्मा है जो इनको इस जन्म में सही होते हुए भी लोगों की सुननी पड़ रही है। सही होते हुए भी उनके निर्णय को नहीं माना जाता है। भले आगे जाके वो निर्णय गलत हो, लेकिन परिवार वाले उस निर्णय को नहीं मानते हैं। ठीक है, तो ये सब कर्मा है। इसीलिए कहते हैं सब कुछ भगवान पे छोड़ो। तुम्हारे हाथ में सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है जितना ज़्यादा इस समय जो भी ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करेंगे, भगवान की पूजा करेंगे, मतलब जो भी मैंने पूजा बताई है, ध्यान करेंगे ना, तो बस आपको वही जो है पार लगाएगा, मतलब इस दुखों से बाहर निकालेगा। और अगर सबसे एक चीज़ और महत्वपूर्ण बात है, अगर इस समय जो है सिद्ध कुंजिका स्रोत का पाठ या दुर्गा सप्तशती का पाठ आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो ना, तो पढ़ो इस समय माँ शक्ति की, क्योंकि शक्ति की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पुरुषों को, क्योंकि उनकी शक्तिहीन हो रही है। वो जो है एक तो वैसे भी अपनी स्त्री से बात नहीं कर पा रहे हैं, अकेलापन हो रहा है, कोई उनकी बात समझ नहीं रहा है, वो जिस काम में फंसे वहाँ से वो निकल नहीं पा रहे हैं। तो ये सारी जगह से जो उनको उलझनें मिल रही हैं, और साथ ही साथ उनको कुछ इस समय
जो है सपने ऐसे दिख रहे हैं तो उससे भी वो परेशान हो जा रहे हैं। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि अपने सपनों को जो है उसको ध्यान से देखो, उसको याद रखो, डिकोड करो। और देखिए कुछ सपने बहुत ही ज़्यादा डायरेक्ट होते हैं, जिसमें कुछ सपने में डायरेक्ट भगवान कुछ ऐसे दिखाते हैं, मान लो किसी भगवान की मूर्ति देखते हो, कुछ भगवान का शिवलिंग देखते हो, तो इसका सिंपल सा जो मतलब है कि आप उस भगवान की पूजा करिए। तो इतने साधारण सपने को आप लोग डिकोड कर सकते हो, तो उसके लिए आपको पूछने की जरूरत नहीं है मुझसे। इतना तो भगवान ने आपको ज्ञान बुद्धि दी है कि आप इतना समझ सकते हो कि जिस भगवान की कोई मूर्ति ये दिखाई दे रही, बार बार दिखाई दे रही, इसका मतलब वो भगवान ये सपना ये बता रहा है कि आपको उनकी पूजा करनी है। आपको वो सपने पूछने की जो सपने को आप जो है डिकोड नहीं कर पा रहे हो, या कुछ ऐसा सपना जिसको आप जो है सही से समझ नहीं पा रहे, वो चीज़ें पूछे। बाकी कुछ चीज़ें जो है आप अपना ज्ञान जो है स्वयं भी लगाएं। समझ रहे हैं? कमेंट करते समय जब आप कमेंट किया करो तो स्वयं से पहले थोड़ा बहुत सोच लिया करिए कि मतलब क्या ये पूछने लायक है, मतलब मैं नहीं समझ पा रही हूँ जो भी है। लेकिन कुछ जो चीज़ें डायरेक्ट भगवान कहता है उसमें भी आप फिर जो है वो पूछते हो, तो ये गलत बात है ना। आपको स्वयं से भी थोड़ा सा अपना बुद्धि लगानी चाहिए, ठीक है। तो देखिए जितनी ईमानदारी से ये जितने भी पुरुष सुन रहे हैं, ये जो मैं पुरुषत्व ऊर्जा बता रही हूँ, जितनी ईमानदारी से आप ध्यान करोगे, सुबह उठ करके ही आपको ध्यान करना है ब्रह्म मुहूर्त में। आप 4-5 बजे के आसपास उठो और ध्यान करो, जीवन में यही आपको आगे ले जाएगा। देखिए जीवन में अगर हम अपनी तुलना सबसे करें ना, हर एक की यात्रा, हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। किसी की जीवन में बहुत सुख सुविधा होती है, बचपन से होती है, उन्हें कभी भी जो है परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है, सारे उनको सुख सुविधाएं जो है मतलब अच्छी लग्जीरियस लाइफ उनको मिलती है। लेकिन ये हर एक के जीवन में नसीब ये नहीं होता है। उसके जीवन में चीज़ें मिलती हैं, लेकिन बहुत संघर्ष करने के बाद, बहुत रोने के बाद, बिलखने के बाद, कि जब उनकी आत्मा टूट जाती है तब उनको वो चीज़ें मिलती, तो शायद तब उनको खुशी भी नहीं होती। उनको कहते हैं ना, जब एक समय निकल जाता है तब वो चीज़ मिले तो क्या फ़ायदा, है ना। लेकिन फिर भी जब तक ये जीवन है तो आपको संघर्ष तो करना ही है। तो मेरा सिर्फ इतना कहने मतलब कि अपने आप को उच्च ऊर्जा में रखना है। और अगर इस परिस्थिति से निकलना, आप किसी भी विपरीत परिस्थिति में हैं, तो आप सिर्फ सुबह उठकर ध्यान करें। इतना जो आलस अपने शरीर में भरा हुआ है ये छोड़ दे, त्याग दे, नहीं तो फिर जीवन की मार, और जो कहते हैं ना भगवान की मार इतनी बुरी हो सकती है कि जीवन में हम सोच नहीं सकते कि पता नहीं कौन भगवान। क्योंकि जब ग्रह नक्षत्र चलते हैं ना, जब इस समय राहु जो है, राहु और मंगल की युति है, तो कहते हैं जब ग्रह नक्षत्र ऐसे अंगारक योग जो बना रहे हो, तो इस समय दिमाग तो वैसे भी खराब होगा ही होगा, चाहे फिर वो कोई भी हो, ठीक है। तो इसलिए जो है आपका ध्यान करना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दिन भर मन में जो है ओम नमः शिवाय का जप करते रहें दिन भर। आप देखना, आप इस स्थिति से बाहर निकलोगे, ये तो 100% सत्य है, इसमें कोई भी गुंजाइश नहीं है कि आप इसी स्थिति में जीवन भर रहेंगे। लेकिन आप अपनी ईमानदारी अपने साथ रखें कि आपको ध्यान करना ही करना है। आपको जो है, मैंने गजेंद्र मोक्ष का पाठ भी बताया था, वो जो करना है। यूट्यूब पे आप जो है फालतू के अगर वीडियो देख सकते हो, मान लो कई लोग जो है वीडियो कॉमेडी के देख रहे हैं, बहुत समय मूवी देख रहे हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं, उससे अच्छा सिर्फ 1 घंटे की ज़रूरत है। सुबह आप उठे, ध्यान करें आधा घंटा, इसके बाद में हनुमान चालीसा 7 बार जो है वो यूट्यूब पे ही सुन ले, ठीक है। और अगर मंदिर में पूजा कर सकते हैं, घर के मंदिर में बैठ के, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो यूट्यूब में जो एक लिस्ट बना ले, प्ले लिस्ट, उसमें हनुमान चालीसा 7 बार सुननी है। गजेंद्र मोक्ष का पाठ आप 3 या 5 बार कर सकते हो। साथ ही साथ जो है सिद्ध कुंजिका स्रोत का पाठ आप जो है 5 बार कर लो। बस 1 घंटे में आपकी पूरा पूजा खत्म हो जाएगी। शाम को भी जो आप ऐसे कर सकते हो, इतना आप करके देखो। और दिन भर मन में जो है आपको वो ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना है। तो ये जो अभी जो बहुत विकट परिस्थितियां पुरुषों के साथ आ रही हैं, इससे आप बाहर निकल पाओगे। और सबसे बड़ी बात, आप उच्च ऊर्जा में रह पाओगे। उच्च ऊर्जा में रहना जो है ना, वो बहुत ज़रूरी है, तभी भगवान आपकी सुनेंगे। क्योंकि ग्रह क्या करते हैं ना, वो तो फिर आपके दुख भी नहीं झेल देखते। आप दुखी रहो, उनको तो जो बिगाड़ना है वो तुम्हारा बिगाड़ेंगे। पता नहीं कौन आपका जीवन में, मतलब किसको आपको वो रखें, किसको ना रखें, वो तो भाई अपना खेल, उनको तो अपना खेल खेलने में मजा आती है कि भाई मैंने इसको तो दुख दिया, समझ रहे हैं। और फिर कुछ पुराने जन्म के कर्म होते, कर्म के अनुसार ही ग्रह कार्य करते हैं। लेकिन कहते हैं ना, उस कर्म को भी काटा जा सकता है। तो अगर सच में अपनी साथी से प्रेम करते हो और साथ में उसको अपने साथ चाहते हैं, तो आप ईमानदारी से जो है वो ध्यान करें, पूजा करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप दिन भर मन में जपते रहें। और जो है हनुमान चालीसा का पाठ जो है वो करें 5-7 बार। इतना करें, कम से कम यूट्यूब से ही करें। इतना ही भगवान से अगर एक पुरुष जुड़ गया तो यही बहुत बड़ी बात है। नहीं वो मंदिर में बैठ के पूजा कर सकते, इतना तो कर सकते हैं ना कि आप कॉमेडी या फालतू के यूट्यूब वीडियो देखने की जगह कि आप 1 घंटा इसको देख लो, बाकी समय आप देखते रहो, ठीक है।
तो जो मुझे इस समय भगवान का संदेश मिल रहा है, जो परमपिता परमेश्वर का, तो इस समय इतनी उनकी जो पुरुषों की आत्मा इतनी टूट रही है, जो पुरुषत्व ऊर्जा है, वो उनकी भावनाएं, उनके सपने, सब कुछ टूट रहा है। वो मतलब अपने आप को कहते ना कि उनको लग रहा है कि मेरे शरीर में जान ही नहीं है, उनको वो अपने आप के अंदर कुछ ऊर्जा ही नहीं महसूस कर पा रहे। कहते हैं जब इंसान के सपने टूटते हैं, जब इंसान के जीवन में कुछ अच्छा नहीं होता, वो जहाँ हाथ पर मारते सब जगह उनको सिर्फ जो है वो कहते हैं नेगलेक्ट किया जाता है, उनका कोई भी कार्य नहीं बनता है, तब फिर इंसान टूटने लगता है कि मैं इतनी मेहनत करने के बाद ही मेरे जीवन में कुछ अच्छा क्यों नहीं हो रहा है। तो वो जो है ना पुरुषत्व ऊर्जा इसमें जो आ रही है, जो मुझे मिली है, वो मर रहे हैं, वो बिलख रहे हैं, उनकी आत्मा टूट रही है, भगवान से विश्वास उठ रहा है, लेकिन उठना नहीं चाहिए। विश्वास रखना, अंत तक विश्वास रखना, और जितना ज़्यादा जो पुरुष उच्च ऊर्जा में रहेगा उतना ही ज़्यादा उसके जीवन में जल्दी सुख आएगा। ये ध्यान रखिएगा, मेरी बात लिख लीजिए। जितना ज़्यादा आप उच्च ऊर्जा में रहोगे, सुख उतनी जल्दी आपके जीवन में आएगा। परेशानियाँ हो सकती हैं अभी कुछ दिन के लिए, क्योंकि आगे मैं बता दूँ जो मार्च का जो आगे का आने वाला है ना, मतलब अभी समय, वो जो है वो बहुत अच्छा आने वाला है। इसलिए पुरुषों को अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए माँ दुर्गा की पूजा करना बहुत ज़रूरी है। दुर्गा सप्तशती और सिद्ध कुंजिका स्रोत का पाठ करना है। आप YouTube पे सर्च कर लें, आपको मिल जाएगा। इससे आपको शक्ति मिलेगी, और शक्ति सदैव ध्यान रखिएगा वो स्त्री से ही मिल सकती है। भले इस भौतिक संसार में पुरुष बलशाली हो, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि उनकी शक्ति उनकी स्त्री है, और शक्ति पाने के लिए आपको माता की पूजा करनी ही पड़ेगी। और फिर देखिए जो है आप जब 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करोगे ना, आप उस समय ऊर्जा महसूस करना। आप जो है बहुत ज़्यादा निम्न ऊर्जा में हो, लेकिन जैसे ही आप 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करोगे, आपकी ऊर्जा उच्च हो जाएगी, निम्न से उच्च हो जाएगी। और ऐसे ही जब आप जो है सिद्ध कुंजिका स्रोत का पाठ तो मुश्किल से 5 मिनट का होता है, आप उसको 5 से 7 बार पढ़ लोगे ना, मुश्किल से आपके 15 से 20 मिनट जाएंगे, और आप जो है उसको कर लोगे। समझ गए? तो ये आप जो है करें। और इस समय हालत तो बहुत जो है वो अच्छी नहीं है। और देखिए ऊर्जाएं जो है वो अपने कर्मा और अपने समय के अनुसार मिल सकती हैं, और जिनको ये ऊर्जा नहीं मिल रही, अच्छी बात है, आपका समय अच्छा है, आपने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए होंगे, तो आपको इस जन्म में सुख ही सुख मिल रहा है, तो ये ऊर्जा आपके साथ नहीं मिल सकती है। लेकिन क्योंकि आपके जीवन में तो अच्छी बात है, सुख है, तो आपको तो कोई चिंता की बात ही नहीं है। लेकिन जो परेशान है, जो मेहनत करने के बाद भी उनको फल नहीं मिल रहा है, और जो इतनी तकलीफ़ों में है, तो हर एक की ऊर्जा जो है वो समय अनुसार और उसके कर्मानुसार रहती है। इसलिए जो ऊर्जा अगर मिलती है, तो आप लोग जो है अपने विचार, अपने अनुभव जो है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा करिए, ठीक है, ताकि मुझे भी जो है अच्छा लगे कि जो मैं ऊर्जा दे रही हूँ, ये जो मार्गदर्शन दे रही हूँ, उससे आपको कुछ मतलब फ़ायदा मिल रहा है, आपके लिए ये अच्छा है। और साथ ही साथ अपने अनुभव विचार रखिए, ताकि दूसरे लोग जो है आपके अनुभव विचार को देख के जान सकें कि सिर्फ ही उनके साथ ही समस्या नहीं है, ये और भी पुरुषों के साथ में है। तो चलिए यही मैं वीडियो को समाप्त करती हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय।